हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। बेटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? मिलिकन। ठीक है, जिसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ठीक है किया था और वहां से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली थी, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? मिलिकन नाम था। ठीक है, तो मिल्टन ने क्या किया था कि बेटा कि उन्होंने एक इस प्रकार से, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से एक सेटअप तैयार किया जिसमें क्या क्या चीजें मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक टेलीस्कोप लगाएगी, तो क्या आपके पास में एक टेलीस्कोप है? ठीक है, ये क्या है? टेलीस्कोप है। ठीक है, दो, ठीक है, दो चैम्बर लगाए गए। चैम्बर मतलब दो इलेक्ट्रोड लगाए कुछ इस प्रकार से मेटल की। तो ये एक होल कर रखा है जिसे पिन होल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक है आपके पास में, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है दो आपके पास में, एक पॉजिटिवली चार्ज, ये कैसी है आपके पास में? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। और ये कैसी बेटा आपके पास में? नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो दो प्लेट लगा रखे हैं आपके पास में, और एक यहाँ से क्या है बेटा? एक्स रेज को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक यहाँ से किसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं? एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ बेटा एक आपने देखा होगी कि जब पुराने टाइम में दूध वाले जो दूध लेके आते अपने साइकिल के आगे एक भूसा रखते थे, वो इस प्रकार से इसको कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ से इसके अंदर बेटा ऑयल भर रखा है, तो जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑयल की बूंदे स्प्रे टाइप में, ठीक है, स्प्रे टाइप में ऐसे इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो यहाँ लिख के रखा है कि ऑयल स्प्रेड, ठीक है, इन द फाइन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ऑयल स्प्रेड इन द फाइन ड्रॉपलेट्स। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसमें बेटा होता क्या है कि आपके पास में, ठीक है, इसमें होता क्या है आपके पास में कि अभी तक इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, अभी तक इसमें बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं बेटा, तो जैसे ही इसको हम कंप्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या आ रही है बेटा? ऑयल की ड्रॉप आ रही है आपके पास में। ठीक है, बूंदे आएंगी यहाँ से। ठीक है, ठीक है, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ऑयल की बूंदे आएंगी, और वो कहाँ आएंगी बेटा? चैम्बर में आएंगी। ये जो चैम्बर इसमें आएंगी, और चैम्बर में क्या है बेटा? और इसमें देखो एक खास बात और क्या है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? पूरे चैम्बर के अंदर गैस। और एक्स रेज में इतनी पावर होती है कि वे किसी को भी पेनिट्रेट करवा सकती है। आप एक्स रे प्रोड्यूस करवा रहे तो किसी को भी पेनिट्रेट करवा सकते हैं। तो सपोज करेंगे कि यहाँ से, ठीक है, कोई एयर का पार्टिकल था, मतलब यहाँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई आपके पास में एयर का कोई पार्टिकल था। ठीक है, यहाँ के आपके पास में एयर का कोई पार्टिकल था, और ऊपर से क्या आ रही बेटा? ऑयल की ड्रॉप आ रही है। और ये आपने क्या किया? एक्स रेज का स्ट्राइक करवा दिया इसके ऊपर। किसका? एक्स रेज का स्ट्राइक करवा दिया। तो क्या होंगे? जैसे आप एक्स रे का स्ट्राइक करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। और एक्स रे प्रोड्यूस करवा, तो एक्स रे जो है आपके पास में खुद कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इसका मतलब जो एक्स रेज थी आपके पास में वो खुद कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से एयर के पार्टिकल से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है, एयर के पार्टिकल से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से ऑयल, अब ये जो पीछे जो एटम बच गया वो कैसा बच गया आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैसा बच गया? पॉजिटिवली चार्ज। अब ऑयल की ड्रॉप ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ऑयल की ड्रॉप आ रही है वो कैसी है आपके पास में? नेगेटिवली चार्ज होंगी। ठीक है, तो वो इसको क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। वो इसको क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो ऑयल की ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। ऑयल की ड्रॉप है वो कैसी हो जाएंगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑयल की ड्रॉप, और ये सारा प्रोसेस हम किससे देख रहे थे? टेलीस्कोप से देख रहे थे। ये सारी जो चीजें हो रही थी हम किससे देख रहे थे? यहाँ से टेलीस्कोप से देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ हम यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा इस वक्त, हमने कुछ भी चीज को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रखा। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपके पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा किसकी तरफ लगता है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमेशा नीचे की तरफ लगता है। हमेशा क्या क्या होता है? वो नीचे की तरफ लगता है। अब आप क्या करेंगे? बैटरी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बैटरी को अप्लाई करेंगे। जैसे ही बैटरी को अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ऑयल की ड्रॉप, एक कैसी है? नेगेटिव, और एक, मतलब एक बार कैसी होगी आपके पास में? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो मतलब जो ऑयल की ड्रॉप है जो नेगेटिव है,
ठीक है, वो तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जो हमारे पास जो पॉजिटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो होगा क्या आपके पास में, जो ऑयल की ड्रॉप जो बेटा नेगेटिव है, ठीक है, ऑयल की ड्रॉप कौन सी है, जो नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर से इसके अंदर से क्या आ रही थी, फिर ऑयल में से ऑयल आ रही थी, वो खुद कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, खुद कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। यहाँ से ऑयल की ड्रॉप आ रही थी, ठीक है, उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया था, तो ऑयल की ड्रॉप वो खुद कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो अब ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा बेटा, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नेगेटिव अगर ड्रॉप को टेलीस्कोप, और इसको सारे को हम क्या देख रहे हैं, टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो ऑयल की ड्रॉप, जो नेगेटिव ड्रॉप है, ये बीच में ही क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी। ठीक है, एक वक्त ऐसा भी आएगा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमने इतनी पावरफुल बैटरी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑयल की ड्रॉप है वो यहीं रुक जाए। ठीक है, तो एक फोर्स तो आपके पास में कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। वो तो कौन सा लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो तो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने क्या कर दिया, बैटरी अप्लाई कर दी, तो एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की साइड। वो क्या, कौन सा आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऑयल की ड्रॉप एक जगह ही बीच में क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एक फोर्स तो यहाँ ऊपर की ओर लग रहा है दूसरी साइड में, और दूसरा फोर्स वो नीचे की साइड में लग रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ खींच रहा है। तो एक वक्त ऐसा आया कि जो लगने वाला फोर्स है बेटा, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स के क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल के बराबर हो जाएगा। फोर्स ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है बेटा, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, mg। तो बेटा हम यहाँ से कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ में कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस बंदे ने, ठीक है, जो मिलिकन था, उसने चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया। तो उसने सबसे पहले क्या किया था, ऑयल की ड्रॉप को भिगोया। ठीक है, और वह ऑयल की ड्रॉप कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, और फिर उसने हमने क्या किया, बैटरी को अप्लाई किया। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर बैटरी को अप्लाई किया, जैसे ही हमने उसके ऊपर बैटरी को अप्लाई किया, तो वह ड्रॉप क्या होगी, स्टफ हो गई, एक जगह रुक गई। वह कब रुकी, जब दोनों फोर्स कैसे हो गए, इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगे, और कैसे हो गए, आपके पास में इक्वली हो गए। इक्वेट करते समय, इक्वेट करके हमने क्या निकाला, यहाँ से चार्ज निकाला। इसी को इक्वेट करके हमने क्या निकाला, चार्ज निकाला। तो चार्ज की एक वैल्यू, तो क्योंकि एक चार्ज तो यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो जो बेटा Q1 है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और जो Q2 की वैल्यू होगी बेटा आपके पास में, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें Q1 तो हमें निकालना है, और Q2 की वैल्यू तो वही होगी जो आपने बैटरी अप्लाई कर रखी है। तो Q2 क्या होगा, जो आपने बैटरी अप्लाई कर रखी है, यहाँ से जो आपने बैटरी को अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की साइड से जो फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो हम किससे निकालेंगे, Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो मैंने बता दिया कि Q1 की वैल्यू क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह है आपके पास में, वहां से निकालेंगे, वो तो हमें निकालना है। Q2 की वैल्यू क्या है, हमने बैटरी को अप्लाई कर रखा है। R क्या है, दोनों की डिस्टेंस। ठीक है, और M क्या है, मास, और G क्या है, ग्रेविटेशनल। फाइनली इस तरह से वैल्यू को क्या किया गया था, कैलकुलेट किया गया था। वैल्यू को क्या किया गया था, कैलकुलेट किया गया था। तो यहाँ से मिलिकन ने क्या निकाला था बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाला था आपके पास में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। ठीक है, हमने क्या किसको कैलकुलेट किया, यहाँ से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलाम। क्या आई थी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और इसी से किसको निकाला गया था, मास को निकाला गया था। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला गया था, हमने क्या किया था, चार्ज को चार्ज बाई मास से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। चार्ज बाई मास के रेशो किसको डिवाइड कर दिया था। तो हमने क्या किया था कि 1.6, ठीक है,
इनटू में 10⁻19 कूलाम को डिवाइड कर दिया था किससे, 1 पॉइंट चार्ज बाई मास का रेशियो तो जे थॉमसन पहले ही निकाल के जा चुके थे, तो जे थॉमसन ने ठीक है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, उन्होंने क्या निकाला था, सिर्फ चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला था। क्या निकाला था, चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला था। ठीक है, और वो कितना था आपके पास में यहाँ पर 1.752 इंटू में 10⁻11 किलोग्राम। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई थी, ठीक है 9.1, ठीक है इंटू में 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे निकाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमें पता है कि जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ठीक है किसकी डिस्कवरी कर ली थी, कैथोड रेज। तो एनोड जो है आपके पास, मतलब जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वहां से एक एनोड रेज आते हैं जिनको कनाल रेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जिसकी डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का क्या नाम है बेटा, गोल्डस्टीन। उसका क्या नाम है, गोल्डस्टीन नाम है उसका, क्या नाम है, गोल्डस्टीन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम ऐसे ही एक चैम्बर बनाया। ठीक है, जैसा कि जे थॉमसन ने बनाया था, एक वैक्यूम बनाया, उसमें एक ठीक है एनोड और कैथोड की प्लेट लगाई, प्रेशर को कम किया, वोल्टेज को हाई अप्लाई किया। लेकिन जे थॉमसन और ठीक है गोल्डस्टीन के जो कंसेप्ट में जो डिफरेंस था वो क्या था, वो था इलेक्ट्रोड में। वो क्या था, इलेक्ट्रोड में। क्या क्या डिफरेंस था कि गोल्डस्टीन ने जो यहाँ पर ठीक है कैथोड के ऊपर जो प्लेट लगाई थी वो कैसी थी, परफोरेटेड थी। कैसी थी वो, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब उसमें क्या थे, छोटे छोटे सुराख थे बेटा। ठीक है, छोटे छोटे होल्स थे उसके अंदर, छोटे छोटे होल्स थे उस कैथोड के अंदर, क्या थे, छोटे छोटे होल्स थे। तो होगा क्या कि बात गोल्ड्स ने सोचा कि भाई जैसे कैथोड रे जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो सभी को पता था कि जो कोई एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जब आपके पास में वहां नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो होगा क्या कि हमने क्या क्या था कि जे थॉमसन वाले में से जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया था तो उसके अंदर एयर को भर रखा था, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, निकल रहे थे और जिनसे टकरा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कलर प्रोड्यूस हो रहा था। तो सेम प्रोसेस यही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही हम करंट को अप्लाई करेंगे, मतलब वोल्टेज लगाएंगे, प्रेशर को कम रखेंगे, और इस वैक्यूम के अंदर हमने क्या भर रखी है, गैस को फिल कर रखा है। क्या कर रखा है, गैस को फिल कर रखा है। तो ये क्या है, हमारी कैथोड रेज, मतलब सॉरी ठीक है कैथोड पॉइंट जहाँ से मेटल की इलेक्ट्रोड लगा रखी है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और एनोड है, वहां कैसा चार्ज आपके पास में, पॉजिटिव। ठीक है, वहां कैसा आपके पास में, पॉजिटिव। और कैथोड में क्या कर रखे हो, तो जैसे ही करंट पास करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो कहाँ निकल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, कैथोड रे से। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, जैसे ही एनोड रेस के पास से जाएंगे, एनोड रेस से टकराएंगे और टकरा कर वापस हो जाएंगे। तो जो वापस होंगे ना, तो यहाँ देखो इसके अंदर गैस भर रखी है, तो गैस भर रखी है तो वो कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो गैस के मॉलिक्यूल में से बाहर निकल जाएंगे। पीछे कौन रहेगा आपके पास में, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से जो टकरा कर जब ये वापस आएंगे तो किसको आएंगे लेकर, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे। और वो पॉजिटिव चार्ज किस में से पास हो जाएगा, जो कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगा रखी थी परफोरेटेड, उसमें से पास होके आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ रहे हैं आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है आपके पास में, पॉजिटिव आ रहा है, जो कि कहाँ से आ रही थी, ठीक है एनोड रेज की तरफ आ रहे थे। और यहाँ हमने क्या लगा रखी है, जिंक की स्क्रीन लगा रखी है। यहाँ हमने क्या लगा रखी है, जिंक की स्क्रीन लगा रखी है। तो जैसे इसे टकराएंगे तो ये क्या देगी, कलर देगी। क्या देगी, कलर शो करने लगेगी। तो यहाँ मान लो हाइड्रोजन गैस भर रखा है, तो यहाँ जो कलर आता है वो कैसे आता है आपके पास में, रेडिश ब्राउन कलर आता है। कैसा आता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है। ठीक है, तो जब यहाँ ग्लो करने लगा, चमकने लगा, तो इसका मतलब ये पता लगा कि भाई
कैथोड रेज के अलावा कोई दूसरी रेज जो होती है उसका क्या नाम है, उसको क्या नाम दिया गया, एनोड रेज का नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया, एनोड रेज का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए कि क्या था, कुछ सेटअप इस प्रकार से है। मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि मान लो ये प्लेट है, दो प्लेट है आपके पास में। ठीक है, इसी कंसेप्ट को थोड़ा बाहर, ये क्या है आपके पास में परफोरेटेड कैथोड, मतलब इसमें आपने क्या कर रखे थे, हल्के हल्के सुराख कर रखे थे। और इधर क्या आपके पास में ये प्लेट कैसी है, एनोड, मतलब ये तो क्या आपके पास में कैथोड है और ये क्या आपके पास में एनोड है। ठीक है, और ये कैसा कैथोड, कैसा आपके पास में परफोरेटेड, मतलब यहाँ तो सारे कैसे आपके पास में नेगेटिवली चार्ज है कैथोड, और यहाँ कैसा आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज है। तो मान लो ये कोई एटम है, क्योंकि इसके अंदर क्या भर रखी है आपने, गैस भर रखी है। इसके अंदर आपने क्या भर रखी है, गैस भर रखी है। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन का केस लिया था, तो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन वाला केस किया था तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि उस टाइम क्या नहीं था, कैथोड कैसी नहीं थी, परफोरेटेड नहीं थी। लेकिन इस बार आपके पास में कैथोड कैसी है बेटा, परफोरेटेड है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट वाले की तरफ। और यही क्या है आपके पास में, और ये किस में से पास हो जाएगी, होल में से पास हो जाएगा। और इसी यही क्या है, एनोड रेज। और यहाँ क्या लगा रखी है, जिंक की स्क्रीन लगा रखी है, जो कि क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन एटम था, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा किस साइड चला गया, इस साइड चला गया आपके पास में। और क्या एक हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पास क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो किधर आ जाएगा आपके पास में, इधर आ जाएगा, प्रोपोरेटेड कैथोड की तरफ। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है उसके पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, एक क्या होता है आपके पास में, प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई जैसे ही आपने H2 में से, ठीक है, यहाँ से अप्लाई किया, तो क्या ये किस में टूट गया, H2 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। फिर वापस से करोगे तो क्या हो जाएगा, H2 पॉजिटिव किस में टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में। अब जो चीज कटती है उसको काट दोगे आप, H2 पॉजिटिव से H2 पॉजिटिव कट गया बेटा। ठीक है, बचा क्या कि 1H2, ठीक है, किसके बराबर आ गया आपके पास में, 2H पॉजिटिव और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है ये क्या है बेटा, प्रोटॉन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन है। और ये क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आपके पास में, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए थोड़ा और इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा। देखिए ये सेटअप यही है हमारे पास। ठीक है, तो है क्या बेटा, देखो ये क्या है हमारे पास, कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, एनोड है। तो जो रेज आ रही है पहले यहाँ से जा रही थी, इसके अंदर क्या भर रखा है, गैस को भर रखा है। हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, वैक्यूम पंप लगा रखा है। ठीक है, यहाँ जिंक की स्क्रीन लगा रखी है। तो हुआ क्या कि एनोड से रेज आ रही है जो कि कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और वो किस में से पास हो रही है, परफोरेटेड कैथोड में। और यहाँ क्या लगा रखी है, स्क्रीन लगा रखी है इसकी, जिंक सल्फाइड की। तो ये कैसा कलर शो कर रही है, यहाँ से रेड कलर का शो कर रही है। कैसा शो कर रही है, रेड कलर का शो कर रही है। ठीक है, तो जो प्रोसेस, जो काम हमने, ठीक है, कैथोड वाले में करके देखा था, वही सारी चीजें इसमें भी करके देखेंगे। लेकिन क्या होगा, उससे थोड़ा अपोजिट काम होंगे। वो क्या क्या होंगे, वो देखते हैं बेटा। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। तो एनोड रेज आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज कैसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। एनोड रेज कैसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। कारण वही है कि भाई एनोड रेज के बीच में कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे तो उसकी जो परछाई है वो बिल्कुल उसके फ्रंट में बनेगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो एनोड की जो रेज है वो बिल्कुल कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। ठीक है, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। एनोड रेज किसका बनी होती है, मेटेरियल पार्टिकल की बनी होती है।
अब ये कैसे पता लगे कि मेटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होती है? तो जैसे हमने कैथोड में किया था, इसमें भी वही करेंगे कि कोई स्मॉल लाइट पेडल व्हील रख देंगे। जैसे रखे तो क्या करने लगा? रोटेट करने लगा। इससे ये बात क्लियर हो गई कि आपके पास में जो एनोड रेज है वो किसकी बनी हुई है? मेटीरियल पार्टिकल की बनी हुई है। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज एज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पाथ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो अब ये कैसा पता चले कि जो एनोड रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों साइड में क्या अप्लाई किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से किसी को भी अप्लाई किया गया। तो ये देखा गया कि वह रेज जो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी? नेगेटिव टर्मिनल वाले की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, नेगेटिव पार्ट वाले की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी रेज। इसका मतलब वो खुद कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि जो एनोड रेज है वो कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। नंबर फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, चार्ज बाय मास रेशियो का पार्टिकल constituent the anode rays comes out to be different from different gas is taken in the discharge tube। कहता है कि चार्ज बाय मास का रेशियो, ठीक है, एनोड रेज के कांस्टेंट पार्टिकल का हमेशा अलग आएगा जब आप उसके अंदर गैस को क्या भरोगे? अलग अलग भरोगे। ठीक है, गैस गैस को क्या करोगे? अलग अलग गैस भरोगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भाई जैसे आपने H2 गैस लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 गैस को भरा तो क्या आएगा? O2 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। N2 को भरा तो क्या आएगा आपके पास में? N2 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग गैस लेंगे तो उसके अंदर चार्ज बाई मास के अंदर उसका जो रेशियो, मास की वैल्यू क्या आएगी? सभी में क्या होगी? अलग अलग होगी। सभी में क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो आपके पास में चार्ज बाई मास का रेशियो की वैल्यू है वो कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। तो एनोड रेज आर पॉजिटिव, ठीक है, जो एनोड रेज है उसके जो अंदर जो चार्ज बाई मास का रेशियो है पार्टिकल के अंदर, जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे एनोड रेज के, वो डिफरेंट वैल्यू आएगी चार्ज बाई मास की जब आप उसके अंदर अलग अलग गैस को उसके अंदर क्या करोगे? फिल करोगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसके अंदर अलग अलग गैस को क्या करेंगे? फिल करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो कैथ एनोड रेज है वो भी कैसे शो करती है? फोटोग्राफी प्लेट शो करती है। कैसी शो करती है? फोटोग्राफी प्लेट। सेम वही काम जो कि एनोड रेज करती थी आपके पास में। ठीक है, द मास ऑन द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एनोड रेज आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ ए गैस। कहता है कि एनोड रेज का जो मास है, ठीक है, वो अलग अलग आता है, ठीक है, डिफरेंट गैस का, लेकिन वो किसके बराबर होता है? नियरली टू द मास ऑफ ए गैस। वो बराबर होता है किसके? मास ऑफ ए गैस के क्या होता है? बराबर होता है। The charge on the constant particle comes out to be different from different gas in the discharge tube। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई चार्ज की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी आपके पास में जब हम अलग अलग गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरेंगे, लेकिन वो चार्ज की जो वैल्यू हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी किसके? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। हो सकता है उसके ट्वाइस आ जाए, उसकी थराइस आ जाए, या उसका 4 टाइम आ जाए, लेकिन आएगी किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगी। ठीक है, चार्ज की वैल्यू अलग तो आएगी लेकिन किसके अलग आएगी? इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में। ठीक है भाई, द हाईएस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज obtained व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड चार्ज इज आल्सो इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑब्टेन हुआ किसके लिए हुआ था? हाइड्रोजन गैस के लिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो ऑब्टेन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? हाइड्रोजन गैस के लिए, जब उसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा गया। एंड इज चार्ज इज आल्सो इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज किसके बराबर था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर था। ठीक है, वो चार्ज किसके बराबर आया? जितना कि चार्ज आपके पास में किसका था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था, वही चार्ज किसके ऊपर आया? हाइड्रोजन के केस में आया। तो फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज बाई मास की वैल्यू, ठीक है, तब तक निकालना सभी को आ गया था। तो यहाँ से चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी है? 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो मास ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे भाई? चार्ज को किससे करेंगे? चार्ज बाई मास रेशियो से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो चार्ज की वैल्यू तो, ठीक है, कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और मास की, चार्ज बाय मास की रेशियो की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में? 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। तो यहाँ से जब हमने वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में निकालें तो कितनी आ जाएगी? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
बेटा द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रे इज कॉल्ड एज ए प्रोटॉन। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, उन तो एन कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज, वो कौन रखते हैं, एनोड रेज रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एज ए प्रोटॉन। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो एनोड रेज क्या रखती हैं, किसके पार्टिकल रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है, एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसके पास में 1 यूनिट क्या होता है, चार्ज, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और मास कितना होता है, 1.67 10⁻⁻⁻24 ग्राम, नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन, किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ एनोड रेज की बात करें, ठीक है, तो एनोड रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बाय द कैथोड रेज। एनोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, आयनाइजेशन ऑफ गैस, गैस के आयनाइजेशन होने के बाद में, मॉलिक्यूल ऑफ द कैथोड रेज, गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज होने के बाद से वहां से हमें क्या प्रोड्यूस होती है, एनोड रेज। और वो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ से आयनाइज होते हैं, कैथोड रेज की वजह से। किसकी वजह से होते हैं, कैथोड रेज की वजह से। उसके बाद आता है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, जेम्स चैडविक। तो हमें पता है कि एटम कंटेन है पॉजिटिव चार्ज एज ए प्रोटॉन एंड लाइट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो भाई, ठीक है, वो तो ना के बराबर होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है, ना के बराबर होता है। तो एटम के अंदर देखो क्या क्या चीज होती है आपके पास में, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन होता है। तो द मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू द प्रोटॉन इट कंटेन्स। तो एटम के अंदर मेनली जो मास होता है वो किसका होता है, प्रोटॉन का ही होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई बहुत ही कम होता है, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, बहुत ही कम। तो जो मेनली जो मास प्रेजेंट होता है एटम के अंदर वो किसका होता है, ठीक है, प्रोटॉन का, किसका होता है, प्रोटॉन का। बट द मास ऑफ एटम कम्स आउट टू बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कंटेन्स। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम मास एटम का मास कंपेयर करते हैं किसके, मास और प्रोटॉन के, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आता है किसका, एटम वाले का। वो मास ज्यादा होता है किससे, एटम का। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मास है एटम का वो ज्यादा होता है किससे, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या, एटम मस्ट कंटेन हैवी पार्टिकल। तो एटम क्या है, अपने पास कोई हैवी पार्टिकल रखता है, बट न्यूट्रल इन नेचर। तो उसका नेचर कैसा होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है, उसका नेचर कैसा होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, दो लाइटर एलिमेंट लिए और उसमें बम्बार्डमेंट करवाई इलेक्ट्रॉन की। तो वहां से क्या हुआ कि आपके पास में अल्फा पार्टिकल। तो जैसे दो एलिमेंट हमने क्या क्या लिया, एक तो बेरिलियम ले लिया, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9, और दूसरा हीलियम गैस। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4। तो इससे क्या क्या बना, एक तो बड़ा बेटा कार्बन, क्या बना, कार्बन। देखो 4 और 2 कितने हो गए, 6, उनको मास ऐड करेंगे तो कितना, कार्बन का मास कितना होता है, 12। अब प्लस में एक क्या हो गया, 0 और एन, ये एन और 1। ठीक है, ये नीचे तो क्या है आपके पास में एटॉमिक, तो क्या हो गया 0, और मास नंबर कितना आ गया 1, और एन क्या बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, लाइटर एलिमेंट विद अल्फा पार्टिकल करवाया, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, न्यूट्रॉन आ गए, क्या आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। तो द न्यूट्रल पार्टिकल दैट इज इमिटेड इज कॉल्ड एज ए, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रल पार्टिकल थे वो क्या इमिट कर रहे थे, न्यूट्रॉन्स, उनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया। ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.676 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, और किलोग्राम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। So the subatomic particle that is neutral and hence mass slightly higher than proton is called as neutron। यही कारण है, ठीक है, कि जो ये जो न्यूट्रॉन होने की वजह से ही एटम जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर, मतलब मास ऑफ किसका, प्रोटॉन के, प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है किसका, एटम मास। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें एक पार्टिकल और भी होता है, वो क्या है आपके पास में, न्यूट्रॉन, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज न्यूट्रल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था, न्यूट्रल, एंड हैज मास स्लाइटली हायर, उसका मास थोड़ा ज्यादा होता है देन प्रोटॉन, किससे, प्रोटॉन से, इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो हमने अभी तक जो जो चीज पढ़ी बेटा वो क्या क्या थी, फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ा, डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया, एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है,
रिलेटिव चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है और सिंबल क्या आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, जे थॉमसन। क्या नाम है, जे थॉमसन। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलम। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, माइनस का 1। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, माइनस 31 किलोग्राम। सिंबल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को जिसकी डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का क्या नाम है बेटा, गोल्डस्टीन। ठीक है। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 19 कूलम। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, प्लस का 1। और मास कितना होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 27 किलोग्राम। और सिंबल क्या होता है प्रोटॉन का, पी। नेक्स्ट क्या बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया उसको साइंटिस्ट का नाम क्या है, जेम्स चैडविक। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, 0। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रल होता है। और मास कितना होता है, 1.6729 इंटू 10⁻⁻, माइनस का 27 किलोग्राम। और सिंबल क्या होता है बेटा, एन। सिंबल क्या होता है आपके पास में, एन। ठीक है। तो ये चीजें थी हमारे पास, हमने ये सारी चीजें क्या की इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ा है। ये टॉपिक हो गए, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।